हेलो नमस्कार। MR7 क्लासेस में आपका एक और फिर स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा रहेगा पार्लियामेंट्री कमिटीज के बारे में, यानी संसदीय समिति। तो संसदीय समिति होती है, वो होती है दो प्रकार की, एक होती है स्थायी और दूसरी होती है अस्थायी। स्थायी कमेटी समिति, दूसरी होती है अस्थायी अस्थायी समिति। इसी को अस्थायी को तदर्थ भी बोला जाता है, यानी तदर्थ समिति। तदर्थ समिति जो स्थायी समिति में बात करें, इसमें जो आती है लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, अनुसूचित जाति या जनजाति वाली समिति, कार्य मंत्रणा समिति, विशेषाधिकार समिति या विभागीय समिति, ये आती है हमारी स्थानीय समितियों में। तो बात करें लोक लेखा समिति, दूसरी बात करें प्राक्कलन समिति। इन दोनों को क्या है, जुड़वा बहन भी बोलते हैं। कौन कौन समिति को? लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति को। एक होती है लोक उपक्रम समिति। चौथी बात करें अनुसूचित जाति और जनजाति समिति। जनजाति समिति, कार्य मंत्रणा समिति, कार्य मंत्रणा समिति। अगली समिति की बात करें विशेषाधिकार समिति। विशेषाधिकार समिति। और एक होती है विभागीय समिति। ये जो समिति ये है स्थायी, यानी ये कभी भी भंग नहीं होते। और दूसरी है अस्थायी समिति, जिसका क्या है, किसी विशेष प्रयोजन के लिए, यानी कभी जब जरूरत पड़ रही है तब इनका क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। इस किसी विशेष प्रयोजन के लिए इन समितियों का गठन किया जाता है। इसमें जैसे कि बात करें जांच समिति, यानी इंक्वायरी कमेटी होते हैं, सलाहकार समिति यानी एडवाइजरी कमेटी होती है। किसी प्रकार की कोई जांच करवानी है तो उस समय इस जो समिति है इसका गठन किया जाएगा, यानी इंक्वायरी समिति। दूसरी बात करें सलाहकार यानी एडवाइजरी, यानी किसी प्रकार की कोई टॉपिक को लेकर सलाह लेनी है तो उस समय इस समिति का गठन किया जाएगा, सलाहकार समिति। तो हमें इसकी बैकग्राउंड की बात करें समितियों के, तो इसकी जो शुरुआत वो करते हैं, सबसे पहले एक समिति आती है मेंटेन चयन सुधार। और ये कब आती है? 1919 में। लेकिन इनका जो इम्प्लीमेंट है वो होता है, इन्होंने जो अपना कार्य जो पहली बार रूप में कार्य के रूप में प्रारंभ किया था वो किया था इसने 1921 में। 1919 में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार, इस नाम से पहली समिति आती है भारत में। सुधार भारत में लाया गया था। और इसका जो इम्प्लीमेंट है वो चालू होता है 1921 से, मेंटेनेंस रूल। इसे में यानी इसे 1921 से पहली बार
कार्य रूप दिया गया, यानी विभाग को अपना काम देगा। अब इसकी बात करें, जो समितियां होती हैं संसद के सदस्य द्वारा या संसद के जो अध्यक्ष होते हैं स्पीकर या सभापति द्वारा, इन सब इनके जो सदस्य हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। तो लिखेंगे संसद के सदस्य द्वारा, या तो इनके लिए जो सदस्यों की जो सदस्य चुने जाते हैं उनको चुनने का काम कौन करते हैं? संसद के सदस्य, या करते हैं उसके स्पीकर या उसके सभापति। इन समितियों के लिए सदस्यों को चुनते हैं। संसद अध्यक्ष, इसे बोला जाता है स्पीकर या सभापति द्वारा इन समितियों के सदस्य चुने जाते हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे हम लोक लेखा समिति में। इनके सदस्यों की बात करें, जो लोक लेखा समिति है इनमें सदस्य होते हैं टोटल 22, 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से, यानी इनका एक अनुपात दिया हुआ है 2:1 में। और उनका कार्यकाल की बात करें, लोक लेखा समिति जो कार्यकाल है वो होता है 1 साल। इनका काम है सरकार के जो वार्षिक लेख हैं उनकी जांच करना, सीएजी की रिपोर्ट में विचार करना, ये होते हैं। और इसमें जो लेख लेखा समिति में उनका जो एक विपक्ष का नेता होता है वो भी इसमें चुना जाता है। जो मंत्रिपरिषद का सदस्य होगा वो क्या है, इस लोक लेखा समितियों में वो इसमें सदस्य नहीं चुने जाएंगे। जो मंत्रिपरिषद यानी मंत्रिपरिषद के लिए जो सदस्य चुने जाते हैं उनमें से कोई भी सदस्य इन समितियों में नहीं चुने जाएंगे। और ये जो अपनी रिपोर्ट है वो कहाँ पर पेश करते हैं? ये रिपोर्ट को पेश करते हैं संसद में। कौन सी रिपोर्ट? सरकार की वार्षिक रिपोर्ट है, सीएजी की रिपोर्ट है, उनको ये संसद में पेश करते हैं। तो पहले लिखेंगे सबसे पहले लोक लेखा समिति के बारे में। लोक लेखा समिति सदस्यों की बात करें, सदस्यों की संख्या टोटल होती है 22 सदस्य होती हैं। इनमें 15 तो होते हैं कहां से? लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। और इनका जो अनुपात है वो दिया हुआ है 2:1 में होना चाहिए, ये लोकसभा से, ये राज्यसभा से। अनुपात की बात करें लोक लेखा समिति में, अनुपात। और कार्यकाल की बात करें, कार्यकाल वो होता है 1 वर्ष, 1 ईयर। और इनका कार्य क्या होता है? कार्य की बात करें, सरकार के वार्षिक लेखों की जांच करना, सरकार के वार्षिक लेखों की जांच करना, यानी सरकार ने कहां पर कितना खर्च किया है, कितना नहीं किया है, उनके बारे में। और दूसरा सीएजी की रिपोर्ट आती है उस पर भी विचार करते हैं। सीएजी की रिपोर्ट पर विचार करना, यानी सीएजी क्या करता है, ये भी जो सरकार द्वारा खर्च किया है
उन्हीं की रिपोर्ट निकालता है। कौन निकालता है? सीएजी। और इसी को क्या बोला जाता है? और इसके बाद क्या करते हैं? ये जो अपनी रिपोर्ट है, रिपोर्ट को कहां पर पेश करते हैं? संसद में। रिपोर्ट पेश कहां पर करते हैं? संसद में। और इसी को क्या बोला जाता है? प्राक्कलन समिति का लोक सेवा समिति है, इसको ही प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहते हैं। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन। जुड़वा बहन किसको बोला जाता है? लोक लेखा समिति। और इसमें क्या है? इसका जो नेता होगा लोक लेखा समिति का, यानी वो कहां से होता है? विपक्ष के नेता से चुना जाता है। यानी विपक्ष में जो हमारे नेता है वो चुना जाएगा। इसके लिए विपक्ष का नेता चुना जाता है। और ये क्यों चुना जाता है? अगर अपनी पार्टी का होगा, सरकार जिस समय बहुमत में है, अगर उसी का कोई नेता होगा तो वो क्या करेगा? अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है तो उसको क्या वो छुपा सकता है। इसलिए क्या है, इसमें जो नेता बना जाता है वो विपक्ष का बना जाता है, तो इसलिए इसको चुना जाता है। और क्या है, जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होंगे वो इसमें सदस्य नहीं चुने जाएंगे। मंत्री परिषद, इसका मतलब है कि मंत्रिपरिषद में एक को बना दिया है वित्त मंत्री या वित्त मंत्रालय दे दिया है, तो वो क्या है, इसमें नहीं चुना जाएगा। का सदस्य इस समिति के सदस्य के रूप में नहीं चुने जाएंगे। तो ये थी किसके बारे में? लोक लेखा समिति। अगली बात करेंगे हम प्राक्कलन समिति के बारे में। इसमें जो सदस्य होते हैं, इसमें होते हैं टोटल सदस्य होते हैं 30। टोटल सदस्यों की बात करें, टोटल मेंबर यानी सदस्य वो कितने होते हैं? उनकी संख्या होती है 30। और ये सारे कहां से होते हैं? सभी होते हैं लोकसभा से। उनका काम क्या होता है? वित्तीय कार्य संबंधी जो आपस में मतभेद है और प्रशासन सुधार है, उन पर जो रिपोर्ट बनाने का काम है वो किसका समिति का होता है? प्राक्कलन समिति। इसके कार्य की बात करें, कार्य वित्तीय फाइनेंशियल कार्य से संबंधित मितव्ययता प्रशासनिक सुधार पर रिपोर्ट बनाना। ये किसका काम होता है? ये होता है प्राक्कलन समिति के सदस्य। अब जो कार्यकाल की बात करें, कार्यकाल वो होता है 1 वर्ष, जिस प्रकार से लोक लेखा समिति का होता है।
और इसमें क्या है, जो अध्यक्ष है, इसमें जो है कोई भी जो अध्यक्ष बन सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो विपक्ष का ही बने। जैसे कि लोक लेखा समिति में जरूरी रूप से किसको बनाया जाता है, विपक्ष के लिए, विपक्ष को। और इसमें ऐसा जरूरी नहीं है प्राक्कलन समिति में कि वो विपक्ष का ही हो, उसको नेता बनाया जाए, अध्यक्ष बनाया जाए इसमें। इसके लिए कोई भी अध्यक्ष बन सकता है, यानी किसी को भी बना सकते हैं। विपक्ष का जरूरी नहीं है कि विपक्ष का ही नेता हो, बना सकते हैं लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। और ये जो अपनी रिपोर्ट है, ये कहां पर पेश करते हैं, ये अपनी रिपोर्ट को पेश करते हैं संसद में। संसद में पेश करते हैं। और अगली समिति की बात करेंगे, लोक उपक्रम समिति के बारे में। लोक उपक्रम समिति, इसमें सदस्यों की बात करें, इसमें कुल सदस्यों की बात करें, कुल सदस्य होते हैं 22। और इसमें जो जिस प्रकार से लोक लेखा समिति में होते हैं ना सदस्य, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, इस प्रकार से 15 लोकसभा के होते हैं और 7 कहां से होते हैं, राज्यसभा से। इनका जो काम है वो क्या होता है, जैसे कि सरकारी कंपनी है, उनकी लेखों की जांच करना, LIC है, एयर इंडिया है, FCI है, इनकी जो रिपोर्ट है उनकी जांच करती है। CAG की रिपोर्ट की भी जांच करती है। ये जो है लोक उपक्रम समिति, ये वाली समिति तो किसके समान है, लोक लेखा समिति। और ये जो CAG की रिपोर्ट आती है ना, उनकी भी जांच करती है। और इनका जो कार्यकाल है वो होता है 1 ईयर। कार्यकाल की बात करें वो होता है 1 ईयर। और ये अपनी रिपोर्ट को कहां पर पेश करती हैं, संसद में। कार्यकाल होता है 1 ईयर। और इनके कार्य की बात करें, कार्य क्या होता है, लोक उपक्रम समिति, जैसे कि LIC, एयर इंडिया, जो सरकारी कंपनियां होती हैं, FIC आदि, इस प्रकार की जो कंपनी है उनकी रिपोर्ट की जांच करती हैं। और ये अपनी रिपोर्ट को संसद में पेश करती हैं, जांच करता है। और क्या काम है इसका, जो सरकारी कंपनियों को लेके उनकी भी जांच करना। सरकारी कंपनियों के लेखों की जांच करना। और ये क्या है, जो CAG की रिपोर्ट होती है, CAG की रिपोर्ट की भी जांच कर सकते, रिपोर्ट की जांच करना। और क्या है, ये इनमें किसकी सिमिलरिटी पाई जाती है, ये किसके समान है, लोक लेखा समिति और जो ये लोक उपक्रम समिति, इन दोनों में काफी आपस में सिमिलरिटीज देखने को, यानी समानताएं देखने को मिलती हैं।
लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति और लेखा उपक्रम समिति में काफी समानता यानी सिमिलरिटीज, समानता देखने को मिलती। और ये अपनी रिपोर्ट कहां पर प्रस्तुत करते हैं? ये भी अपनी रिपोर्ट को संसद में पेश करते हैं। तो ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट समितियों के बारे में और महत्वपूर्ण जो समितियां थे उनकी डिस्कस करनी। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपको नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एमआर सेविंग क्लासेस।